दोस्तों ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हार चुके हैं और उनको लगता है कि हम जीवन में आए इसलिए हैं कि यहाँ मस्ती मारने। और कोई ऐसे लोग होते हैं जो 21-22 साल के होते हैं पर उन्हें यही पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। कोई तो आपको पता ही होगा कि अपनी डिग्री के लिए 25 साल तक पहले डिग्री करते, उसके बाद अपनी जॉब, फिर 30 साल हो जाते हैं, उसके बाद सोचते अरे नहीं यार मैं अपना कुछ नया करता हूँ। बट 30 साल की उम्र में घर वाले भी कहते, प्रेशर करते कि बेटा शादी कर ले, फिर शादी करते उसके बाद लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बट फिर आगे बच्चे, आपको पता ही होगा, फिर मतलब लाइफ ऐसी हो जाती है कि आपको पता ही होगा कि लाइफ कैसी हो जाती है। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ एक कहानी के साथ। माइकल जॉर्डन, आपने बहुत, शायद सभी लोगों ने माइकल जॉर्डन का नाम सुना है। जैसे क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड ऑफ फादर या भगवान कहे जाते हैं, वैसे ही वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन है, उन्हें भगवान माना जाता है। तो चलते हैं उसकी बचपन की कहानी की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप प्लीज़ कृपया अच्छे से सुनिएगा। माइकल जॉर्डन जब 13 साल की उम्र के थे तो वो बहुत ही गरीब थे। 4-5 उनके भाई थे और माता पिता मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा था। बट एक दिन जॉर्डन के पापा ने उन्हें बुलाया, जॉर्डन कम हियर। तो जॉर्डन चला गया, उसने कहा यस पापा। जॉर्डन को बोला, जॉर्डन ये क्या है? जॉर्डन बोला टी शर्ट है पापा। तो जॉर्डन के पापा ने बोला बताओ ये कितने डॉलर की होगी? जॉर्डन बोलता है पापा मे बी $1, ट्राई करो $2 का बेचने की। तो जॉर्डन पहले सोचता है कि मैं $1 की टी शर्ट है $2 की बेचूंगा। वो ये कभी नहीं सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मतलब वो होगा। वो आगे की टेक्निक सोचता था, मतलब उसमें नेगेटिव नाम की, जो गिव अप नाम का कोई वो नहीं था। वो आगे जाता है तो वो अपने दोस्त के साथ उसे मतलब धो धा के पूरा साफ़ करके इस्त्री कर देता है। अगले दिन जाके पास ही में उसका एक रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ वो पहुँचा देता है, मतलब वहाँ चले जाता है। स्टेशन में जाके क्या होता है, वो बहुत ही कड़ी धूप में बेचता है, टी शर्ट ले लो। मुश्किल से वो किसी को मतलब रेलवे स्टेशन के पास $2 की बेच के आता है। वो बहुत खुश हो के आता है कि मतलब मैंने अचीवमेंट हासिल कर ली। तो घर जाता है तो पापा को बोलता है पापा ये $2 है। पापा बहुत खुश थे। पापा बोलते हैं वेरी गुड, तू अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे फिर पापा बोलते हैं बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? वो बोलता है पापा $1, ट्राई करो $20 का बेचने की। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, मतलब ये $2 की टी शर्ट है, मैं $20 में कैसे बेचूँगा। वो ये सोचता है कि मैं कैसे करूँगा। वो सोचता रहता है, 1 घंटे सोचता है, 2 घंटे सोचता है, पर उसे एक आइडिया आता है कि अपने दोस्त के साथ मिलकर वो एक मिक्की माउस का स्टिकर ख़रीदता है और जो अपनी ये जो टी शर्ट है उस पर पेस्ट कर देता है और ऐसे स्कूल में जाता है जो कि बहुत रईसों वाला स्कूल होता है। तो उसके पास जाकर बोलता है कि मिक्की माउस टी शर्ट $20 की, $20 की, मिक्की माउस टी शर्ट $20 की। तो एक लड़का अपने पापा से जिद कर देता है और $20 की वो खरीद लेता है, प्लस उसके पापा जो उसे $5 टिप्स भी देते हैं। तो फिर दूसरे दिन मतलब घर पहुंचता है, जो वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे आज $25 मिला है कि पापा ने मुझे $20 कहा। और मतलब अपना जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो काफ़ी अच्छी तरह करता है। पापा के पास जाता है तो वो बोलता है पापा ये $25 है, आपने $20 कहा था। पापा बोलते हैं वेरी गुड, तू अब अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। फिर तीसरे दिन उसे एक टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं जॉर्डन ये टी शर्ट कितने की होगी? वो बोलता है पापा आप रोज़ ही यही पूछते हैं $1 की, आज ट्राई करो $200 बेचने की। $200! वो कंफ्यूज हो जाता है कि $200 की भाई कैसे बेचूंगा मैं, मतलब अपने पापा से ही भाई मैं बेचूंगा कैसे $200 की। अब $20 किया मैंने मुश्किल से, पर वो गिव अप नहीं करता था। वो उसने कहा कि $200 की बेचनी है, तो पापा ने कह रखा है तो बेचनी है।
तो उनके नज़दीकी शहर में एक फराह जो हॉलीवुड एक्ट्रेस है वो आई रहती है। तो रातों रात एक जो पेपरों में कुछ लिख लाख के मतलब चले जाता है वो वहाँ, मतलब जहाँ फराह जो एक्ट्रेस है हॉलीवुड की वो आई रहती है। तो क्या होता है वो मतलब जहाँ वो आई रहती है वो पूरे मतलब पुलिस वुलिस को इधर उधर करके मतलब जो बैरिकेड्स है उनको तोड़ ताड़ के वो अंदर घुस जाता है। छोटा सा बच्चा हाथ में टी शर्ट लेके फराह को बोल रहा है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। जो एक्ट्रेस है वो इतनी खूबसूरत, वो मना नहीं कर पाती, वो उसे एक सुंदर सा ऑटोग्राफ दे देती है। सुंदर सा ऑटोग्राफ देने के बाद वो अपने फिर शहर वापस आ जाता है। तो एक छोटा सा स्टॉल मतलब दुकान जैसी लगा लेता है और उसमें लिखता है कि फराह जो मतलब हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट जो एक्ट्रेस है उसका साइन किया हुआ मतलब सिग्नेचर किया हुआ टी शर्ट मात्र $200 में। वहाँ भीड़ लग जाती है, मैं $100 की लूँगा, मैं $200 की लूँगा, अरे मैं $400 की लूँगा, मैं $1000 की लूँगा। पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं 2000 दूँगा और टी शर्ट भी मैं ही ले आऊँगा। और वो $200 मतलब $2000 लेके घर पहुँचता है। पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटे ने तो आज 2000 रुपये कमाए, और उससे गले लगाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू दुनिया में कुछ भी कर सकता है, अगर तूने इसे ठान ली तो कुछ भी कर सकता है। और वही जो माइकल जॉर्डन होते हैं वो चलते चलते मतलब बास्केटबॉल में इतने रिकॉर्ड बनाते हैं कि उन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। द मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप गिव अप करते हैं तो इट मीन्स नॉट मतलब दुनिया में इतने बिलियंस लोग हैं, आपको पता ही होगा कितने बिलियंस लोग हैं। मैं अप्रॉक्स वो नहीं करता कि मतलब कितने बिलियंस होंगे, पर उन्हें अगर आप मर भी जाएंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने अपनी जिद ठान ली और आप अपने सपने पूरे कर लिए तो पूरी दुनिया याद करेगी। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर और सब कुछ कर दीजिएगा यार। पहली वीडियो है, अगर ख़राब भी बनी होगी तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।